दोस्तों, जिस बात की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही थी, अब वो लगभग सच साबित होती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद माना है कि ईरान पर बड़ा हमला होने वाला था, लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि ट्रंप के मुताबिक कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों ने उनसे कुछ समय देने की अपील की है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच गंभीर बातचीत चल रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिरकार अमेरिका ने यह अचानक यू टर्न क्यों लिया? क्योंकि ईरान लगातार साफ बात कह रहा है कि बातचीत का मतलब सरेंडर करना नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेशियन ने कहा है कि ईरान अपनी गरिमा और अधिकारों के साथ बातचीत करेगा। मतलब ईरान किसी भी दबाव में झुकेगा नहीं दोस्तों। और वहीं दूसरी ओर अमेरिका लगातार दबाव बनाना चाहता है। वहीं ईरान ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि ईरान डरकर बातचीत की टेबल पर नहीं आया है। ईरान बातचीत करेगा अपनी शर्तों पर, किसी के दबाव में आकर नहीं। और ऊपर से देखिए, ट्रंप ने बयान दिया है कि हमला हमेशा के लिए भी टल सकता है और ये कुछ समय के लिए भी हो सकता है। यानी यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अमेरिका अगर पूरी तरह आश्वस्त होता तो इतना कंफ्यूजन दिखाई नहीं देता। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है। मैं साफ बताना चाहता हूं दोस्तों कि अमेरिका किसी न किसी तरीके से इस वॉर से निकलना चाहता है। वो तो इजराइल के चक्कर में वो फंसा हुआ है, लेकिन अमेरिका सोच रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन वो डायरेक्ट इसलिए नहीं निकल सकता है क्योंकि दुनिया की निगाहें अमेरिका पर है। अगर अमेरिका बगैर किसी रिजल्ट के यहाँ से निकलता है तो दुनिया में उसकी किरकिरी हो जाएगी। ईरान की तरफ से भी कई शर्तें रखी गई है। इनमें आर्थिक प्रतिबंध हटाना, विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों को वापस करना और क्षेत्रीय तनाव को खत्म करना शामिल है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दे और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरीके से खोल दे। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात समझना जरूरी है। ईरान लगातार कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगरची ने भी दोहराया है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं चाहता है। ये तो सब कहने वाली बातें हैं दोस्तों कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। ईरान अच्छी तरीके जानता है कि अगर आगे उन्हें फ्यूचर में सर्वाइव करना है तो न्यूक्लियर हथियार उनके लिए मस्ट है। फिर सवाल उठता है कि अगर बातचीत से यही बात साबित हो सकती थी तो 40 दिनों तक तनाव और युद्ध जैसे हालात क्यों बने रहे? दरअसल अब मसला सिर्फ हथियारों का नहीं रहा, ये पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन और वैश्विक राजनीति की लड़ाई बन चुका है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि अमेरिका दबाव बनाकर भी ईरान को नहीं झुका पाया और वहीं अमेरिकी प्रशासन भी खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। इसी वजह से दोनों पक्ष बातचीत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ सैन्य चेतावनियां भी दे रहे हैं। इसी बीच मध्य पूर्व में हालात अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। लेबनान में संघर्ष जारी है और पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह शांति की शुरुआत है या सिर्फ अगले बड़े टकराव से पहले की चुप्पी है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व की राजनीति में हालात मिनटों में बदल जाते हैं। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि अमेरिका और ईरान दोनों सीधे युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन कोई भी दुनिया के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया अभी भी एक बड़े फैसले का इंतजार कर रही है। अगर आने वाले दिनों में बातचीत सफल होती है तो ये पूरे मध्य पूर्व के लिए राहत की खबर हो सकती है, लेकिन अगर बातचीत टूटती है तो हालात फिर से विस्फोटक बन सकते हैं। अब देखना होगा कि डिप्लोमेसी जीतती है या फिर एक बार दुनिया नई जंग के करीब पहुंचती है।